क्लासेस बॉम वेलकम। आज मिले हैं बहुत दिनों बाद एक नई सीरीज के साथ। ठीक है, आपका एक बैच स्टार्ट हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन अभी तुरंत दे रहे हैं। तो पहला नंबर, बहुत दिनों बाद मिले हैं, आप सबका बॉम वेलकम। बहुत 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 दिल की अनंत गहराइयों से आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, ये सीरीज जो चला रहे हैं टारगेट बैच, एक बैच चल रही है। ठीक है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई नैली नहीं, कोई अर्निंग नहीं, नो एनी प्रॉब्लम, नो डाउट। ठीक है, कैप्टन शर्मा क्लासेस लेकर गया एक सीरीज है आपकी जो इंग्लिश मीडियम के हो, इंग्लिश का रहेगा, इंग्लिश सेक्शन का रहेगा, जो आपके 12th और 11th और 12th वाले बच्चे हैं। बहरहाल ये 10th के लिए भी है, जो डायरेक्ट इंडर, क्योंकि 10th में भी डायरेक्ट इंडर रहेगा, तो बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे, इसलिए सब बच्चे जुड़ जाएं और सबको क्या करना है, इस क्लास को शेयर कर देना है। तो ये बैच चल रही है टारगेट बैच, इसमें पूरे जो आपका 11th और 12th का इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर पोर्शन है, इसको हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। तो कोशिश करेंगे आपको कि वीकली 1 वीडियो देने के, या फिर अगर रेगुलर बेसिस पे हो सकते हैं तो रेगुलर बेसिस पे देंगे, जैसा हो पड़ेगा देंगे, लेकिन हाँ आपको पूरा कंप्लीट करेंगे जैसे भी आपको होगा, लेकिन पूरा कोशिश करेंगे आपको डेली बेसिस पे आपका 1 वीडियो मिले। तो आज स्टार्ट करते हैं टारगेट बैच। आपका स्टार्ट करता है एकदम जोश और जुनून के साथ, होश और हवास के साथ। जुड़ जाइए, कोई अभी अपने कॉपी पर नोट डाउन नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ हम जो चीजें आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनते जाइएगा बस। ठीक है, केवल आपको सुनना है, एग्जाम्पल सारी चीजें हम आपको डिटेल में बताएंगे, और इतना बेसिक से पढ़ाएंगे ना दोस्तों, शायद आज तक आप पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, कि अभी बस थोड़ा सा अंतर इतना है कि ये थोड़ा सा लैपटॉप स्क्रीन पर है, पीसी पर है, बस अगर इसको हम अभी बोर्ड के लेवल पे आए होते तो ये और अच्छे से होता, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, सब बढ़िया होगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि लगभग कुछ दिनों में आपको बोर्ड पे सारी चीजें बोर्ड पे आएंगे। बोर्ड पे पढ़ाने का कुछ अलग होता है और पढ़ने का भी कुछ मजा और होता है, वहां पर और चीजें डायरेक्ट डिटेल में आएंगी, लेकिन कोशिश करेंगे हम पूरी सारी चीजें आपको डिटेल में इस टारगेट बैच के अंदर। इस टारगेट बैच का मतलब क्या है? टारगेट बैच का मतलब ये है कि आपको 100 में 100 यानी 100 में 100 पूरा प्रयास, 100% में 100% ले जाने का प्रयास करेंगे। जैसे करेंगे वैसे आप तैयारी करते जाइएगा। आपको ग्रामर, जिस तरीके से ग्रामर पढ़ाएंगे इंटर का, शायद आपको कोई पढ़ाने को मिलेगा, और जो चीजें हम बताएंगे आपको बेसिक से एडवांस बताएंगे। आपको भले आप 11 और 12 में यानी 12th और इंटर में, चाहे सीबीएसई वाले हो चाहे यूपी बोर्ड वाले, कोई बोर्ड हो, सबके लिए ग्रामर सेम होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना, और कंपटीशन से बेसिक आपको यहाँ से डायरेक्ट कंपटीशन से जोड़ेगी, क्योंकि आगे चल के आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी ग्रुप का एग्जाम दें, आपका बेसिक यहाँ क्लियर रहेगा तो आपको एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो स्टार्ट करेंगे, बातें करते रहेंगे बाद में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपको जनरली। ठीक है, ताकि आप सबका टाइम वेस्ट करते हुए बचाते हुए आपको, ठीक है, आपको ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो कैप्टन शर्मा क्लासेस नई पहल लेके आया आपका टारगेट बैच। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम, थोड़ा सा आपका स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख ही रहे हैं सारी चीजें, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। आपको स्क्रीन पे, आपने स्क्रीन पे ही देख लिया होगा टारगेट बैच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हम एक एक समझेंगे पूरा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो हम एक एक को समझते हुए चलेंगे। अब देखिए, सबसे पहले नंबर, आप पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, बस लिखना मत, अभी सुनते जाना जितनी चीजें हम बता रहे हैं। ये कैप्टन शर्मा क्लास का ऑफिशियल लोगो है, आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे आप कैप्टन शर्मा क्लासेस डालेंगे या गूगल पे डालेंगे, आपको डायरेक्ट वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप, सिंपल सी बात है, कोई भी आपको डाउट हुआ क्लियर है तो आप कैप्टन शर्मा क्लासेस @gmail.com पर क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर ठीक है आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप सिंपल सी बात है, पीडीएफ पाने के लिए आप कैप्टन शर्मा क्लासेस पर सीधा क्या करिए, जुड़ जाइए। और जो भी क्वेरी है, आप कोई भी आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप कैप्टन शर्मा क्लासेस पर क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, ढेर लोग क्या करते हैं कि अब ईमेल करना नहीं जानते, तो उसको भी हम बता देंगे कि ईमेल कैसे की जाती है। ठीक है, नहीं बहुत सारी यूट्यूब से सारी वीडियो मिल जाएगी कि किसी को ईमेल भेजना है तो कैसे भेज सकते हैं, देख सकते हैं। तो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, कैप्टन शर्मा क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ वहां मिलेंगे, और वहां पर कुछ भी देने वाले हैं, क्विज का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, और वहां पर आपका हर एक क्वेश्चन का क्या होगा, जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे उसके क्या मिलेंगे वहां पर, अधिक से अधिक एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। क्लियर है, बात समझ गए? टारगेट बैच के अंतर्गत हम यही पढ़ेंगे। आपको जुड़ना है कैप्टन शर्मा क्लासेस का, क्या करें, आप यहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और कोई पूछनी है आपको, कैप्टन शर्मा क्लासेस @gmail.com, आपकी पीडीएफ में ये आपका जीमेल आईडी भी लिखी हुई है, और आपका कैप्टन शर्मा क्लासेस टेलीग्राम का नाम भी लिखा गया है। बहरहाल इसकी लिंक भी कोशिश करेंगे कि आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, ओके,
चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, बिना देरी किए हुए, आपका टाइम वेस्ट करते हुए नो। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इसलिए तो ये आपका रहा। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं ना स्टार्ट, इसको कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं? नरेशन। नरेशन का मतलब होता है, अगर सिंपल सी जाए तो आख्यान। आख्यान मतलब प्रस्तुत करना है, कुछ बातें रखना हो, ये आख्यान कहलाता है। अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है। ठीक है, अधिकतर इंग्लिश में, लेकिन हम आपको हिंदी पूरी समझाते चलेंगे। कुछ चीजें हमने हिंदी में लेकर के आए ताकि कुछ बच्चों को भी बिगिनर है, इसलिए ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए हमने सोचा कि आप सबको किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए हमने सारा कुछ रखा है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ठीक है, नरेशन। व्हाट इज नरेशन? नरेशन क्या होता है? एकदम बेसिक्स चल रहे हैं, एकदम आसान भाषा में, एकदम स्लो भाषा में। केवल लिखना नहीं, केवल समझते जाना, लिखना बाद में पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लिखने के लिए मत घबराना, सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों को ध्यान से समझते जाना दोस्तों। बस ध्यान से सुनना, ध्यान समझना। जो भी हमारी सब लोग इसको देख रहे हैं, जो हमारी स्टूडेंट है, स्टूडेंट में गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, सबके लिए बात यही सेम चीजें। ये पढ़ लेना, ये क्लास देख लेना, तुम्हारे लिए बहुत साबित होगी। और कंपटीशन एडवांस है पूरा, इसमें आपको ऐसा। अब नरेशन क्या होता है? नरेशन आज तक पढ़े हो ना, बुक का चैप्टर देखिए ना, बट क्या आज तक परिभाषा कोई आपको बताया? नहीं बताया ना, परिभाषा देख लो। द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्या है? द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड दैट नरेशन। द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। यानी आर्ट मतलब क्या होता है? प्रस्तुत करना, कला। ठीक है, रिपोर्टिंग प्रस्तुत करना, आर्ट मतलब यहाँ पर कला होता है, लेकिन यहाँ पर आर्ट नहीं होगा। आर्ट मतलब होगा किसी की बातों को। ठीक है, स्पीकर, वर्ड्स ऑफ स्पीकर। स्पीकर मतलब वक्ता, तो किसी वक्ता के शब्दों को प्रस्तुत करने की कला क्या कहलाती है? नरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? नरेशन कहलाती है। समझ गए? यानी किसी यहाँ से अपने के लिए यहाँ से, ठीक है, एक स्पीकर का मतलब यही होगा आपका। ठीक है, स्पीकर यानी एक स्पीकर, यानी किसी वक्ता, हिंदी में लिखे हैं आप, लिख करके आप लिख सकते हैं। तो एक यानी किसी वक्ता के शब्दों को प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करने की कला को ही प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? आख्यान, नरेशन कहलाता है। समझ गए? यानी जैसे हमने देखो, किसी वक्ता, हमारे शब्द हो सकते हैं, आपके शब्द हो सकते हैं, किसी दूसरे को शब्द हो सकते हैं, किसी की दूसरी बातें हो सकती हैं। जब आप किसी वक्ता की बातों को दूसरे के सामने अपने शब्दों में क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, वो आपको कहलाता है नरेशन। क्या कहलाता है? नरेशन, आख्यान, प्रकट करना। ठीक है, जैसे हमने कहा कि आप सब बहुत अच्छे पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा कि आप सब क्या करते हैं? बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो आप जाकर के क्या कहें? आप उसको जाकर के क्या कहें कि बस आप अच्छा पढ़ते हैं। सर कह रहे थे कि आप अच्छा पढ़ते हैं, तो ये बात हुई। तो जब आप वक्ता के किसी के सामने अपनी बात, किसी दूसरी बात को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, वो आपका नरेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे आपके फ्रेंड ने आपको कुछ कहा, आप उनकी बात, उसने आपको क्या किया? एविजिल किया, आपको गाली दिया। आप क्या कहते हैं? मम्मी से बताते हैं, मम्मी ने हमको उसको मारा, पीटा, ये करा, इसने उस ऐसा कहा। तो ये आपका क्या कहता है? आप नरेट करते हैं, आप नरेशन करते हैं, आप प्रस्तुत करते हैं दूसरे की बातों को। समझ लगी बातें? ठीक है, किसी वक्ता के शब्दों को प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है, आख्यान कहलाता है। क्लियर हो गई बातें आपको? ओके भैया। अब नरेशन में 2 पॉइंट आती हैं। एक तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी वक्ता की कही गई बात को सीधा प्रस्तुत कर देता है, और कुछ लोग क्या होते हैं, किसी की कही गई बातों को उसमें अपना पॉइंट मिला करके बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको होती हैं। तो भैया देखो, अब डायरेक्ट बात, यहीं से आपका नरेशन में 2 पॉइंट आ गई। डायरेक्ट स्पीच मतलब बोलना होता है, किसी बातें रखना। ठीक है, इसमें 2 बातें आ जाती हैं आपकी कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। देखो, डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष। आप देखो इंग्लिश में है, लेकिन फिर भी हम आपको हिंदी पूरी समझा रहे हैं। कल आप लिखना चाहते हैं, समझने पे फोकस करिए। एग्जाम में इनकी परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगी, इनकी डिफिनेशंस नहीं लिखना आपको, सिर्फ और सिर्फ इनकी क्या लिखना होगा? सिर्फ और सिर्फ इनकी लैंग्वेज। अब इनको लोकल लैंग्वेज हर चीज समझ के चलो मेरे दोस्तों, समझना है, क्वेश्चन करना है बस, और इनकी लोकल लैंग्वेज में आपको समझ लेना है, और इनको लिख करके आपको लिखना नहीं है,
बट इनको समझना है, समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन करना है, आपको वहाँ पर डेफिनेशन उसकी लिखने के लिए नहीं आएगी, फिर भी आपको जानकारी होना चाहिए। आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, तो डायरेक्ट स्पीच हम सीधे से बता सकते हैं, हाँ, जब हम किसी वक्ता के किसी वक्ता, कोई वक्ता हो, किसी वक्ता की कही गई बात को, किसी वक्ता की कही गई बात को पूर्ण रूप से बिना बदले क्या कर दें, प्रस्तुत कर दें, मतलब उसमें कोई चेंजिंग ना करो, आज मतलब जैसे वैसा जैसा रूप था वैसा हम क्या करें, प्रस्तुत कर दें, वो हमारा कहलाती है डायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट मतलब कहते हैं तुम्हारे बात हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट मतलब क्या है, सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा, कोई चेंजिंग ना हो, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट स्पीच, ये पहले हमको समझा दे रहे हैं। अब जैसे इसमें कहा गया है, यू सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम्हें क्या हो, तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, यही इसने कहा, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि तो ही सेड टू मी, सेड मतलब कहना होता है, कहा, ठीक है, टू मी मुझसे, उसने मुझसे कहा कि तुम क्या हो, एक अच्छे स्टूडेंट हो। अब उसने क्या कहा, अब जैसे किसी ने कहा, तो अब डायरेक्ट स्पीच मतलब जैसे हम या आप क्या करें, इस सीधे कहा कि उसने मुझसे कहा कि या तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो। अब यही कही गई बात को हम सीधा सीधा क्या करें, ज्यों का त्यों, यानी जैसे का वैसा, ठीक है, हम उसे क्या करें, प्रस्तुत कर दें किसी तीसरे के सामने, वो आपको कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। आई होप आप सबको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये होगा आपका, आप सबकी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा जिससे अब आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच, हमने आपको डायरेक्ट स्पीच समझा दिया, ठीक है। अब डायरेक्ट स्पीच समझाने के बाद अब थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। देखो इसमें दो चीजें आती हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। क्या आती है आपकी, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। आई होप आप सब जानते होंगे इसको बेसिकली, और आप सबको पता भी होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें बात ये आता है आपका कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। तो देखो तुम दोस्तों, ये आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये जो इतना हम अंडरलाइन कर रहे हैं ये, ठीक है, ये इतना इन्वर्टेड, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के इधर वाला भाग, ये वाला भाग आपका, ठीक है, ही सेड टू मी वाला, ही सेड टू मी वाला, ये आपका ही सेड टू मी वाला जो आपका भाग है, ठीक है, ही सेड टू मी वाला, ये इतना वाला पार्ट आपका, ठीक है, इतना पार्ट आपका कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाता है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको रिपोर्टेड वर्ब भी कहते हैं, आपको किसी किसी बुक में रिपोर्टेड वर्ब भी मिलेगा, तो तुम घबराने की बात नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब दोनों कहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसको बेसिकली अधिकतर केस में आपको हर जगह लिखा मिलेगा आपको रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब होता है, देखो जब कोई वक्ता कहता है जहाँ, उस बात को कहते हैं, यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग जो आपका ही सेड टू मी है, आपका कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा, यू आर गुड स्टूडेंट, ये आपको जो देख रहे हो ना, ये आपका यू आर अ गुड स्टूडेंट, ये आपका कहलाता है क्या, ये आपका कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। भाई रिपोर्टिंग वर्ब, इसने रिपोर्टिंग किया, इसने कहा, अब जो बातें कहा है, स्पीच दिया इन्होंने स्पीच दिया कि तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, तो ये आपका कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। आई होप आप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप इन्वर्टेड कॉमा का बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब, अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच, बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब और अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हो गया दोस्तों, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, ऐसे पढ़ते रहो मस्त से। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़े, ओके। अब देखो डायरेक्ट समझ में आ गया, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जो कहते बातें रखना। अब बात आती है इनडायरेक्ट स्पीच की, किसकी बात आती है, इनडायरेक्ट स्पीच की, ठीक है। देखो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। देखो अब इनडायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करें, तो इनडायरेक्ट स्पीच आपका जो होता है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है कि अब इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष, क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। देखो इंग्लिश लिखे हैं, अब बहुत सी चीजें आपको हिंदी लिखना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम कोशिश करते हैं, देखो समझा रहे हैं आपको पूरा हिंदी जो हिंदी, कोई डाउट नहीं, कोई इंग्लिश नहीं, ठीक है। इंग्लिश में मैटर मिलेगा, देखो इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में मैक्सिमम क्या करेंगे, लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करके हुए हम क्या करेंगे, अधिकतर केस में हम देखेंगे कि आपको इंग्लिश थोड़ा सा कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश में हम बेसिकली क्या करें, जितना हमें हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करना है हमको। किस सब्जेक्ट, किस लैंग्वेज है, इंग्लिश का, राइट, क्लियर। तो व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच आपका यही होता है जो आपका डायरेक्ट मतलब जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने अनुसार क्या करे,
अपने अनुसार अपने हिसाब से क्या करे, किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करे, वो आपका कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब जैसे हमने कहा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री पीएम मोदी है ना, और वो बड़े अच्छे हैं, वो बड़े अच्छे हैं। तो आप जाकर किसी तीसरे पर्सन से बोलें कि क्या बोलें, बहरहाल वो पॉलिटिक्स पढ़े हम समझा रहे हैं, ठीक है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, टीचर हैं, ठीक है, तो बस हमारे लिए सब बराबर है, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जाकर के बताएं किसी तीसरे व्यक्ति से, क्या जाए बताएं, किसी तीसरे पर्सन से जाके बताएं कि सर ने कहा था कि अपने देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी हैं, जो कि क्या है, अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं। आप उसमें क्या करें, थोड़ा सा और या बहुत खराब है, मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि आप किसी का एग्जाम्पल लेते हुए, किसी का या कोई भी आपका दोस्त ही है कि आपका दोस्त, हमने कहा कि आपका दोस्त अच्छा है या खराब है, तो आप जाकर किसी तीसरे पर्सन से कहें कि सर ने कहा था कि आपका दोस्त क्या है, खराब है। तो इस बेसिस पे वो जो हमने हमारी बात को आपने तीसरे व्यक्ति से अपने हिसाब से मिला जुला के बात की, वो आपका कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। आप इसको सीधे शब्दों में कह सकते हैं, ठीक है, आप इसको सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जब कोई वक्ता, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कही गई बात को अपने अनुसार से, अपने हिसाब से क्या कर सकता है, किसी तीसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करता है, वह स्पीच आपकी क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। समझ गए, एग्जाम्पल समझते हैं, जो हम एग्जाम्पल अभी हम समझे थे इसका हम समझ लेते हैं। तो अब जैसे हमने बोला कि इसमें आपका जैसे आपका क्या है, ही टोल्ड मी, देखो अब इसका अर्थ कैसे बदल रहा है, ऐसा हम बताएंगे कैसे बदलेगा, कैसे टेंस बदलेगा, हम सारे इसके चेंजिंग रूल में पढ़ेंगे। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो उसने जो बातें रख दी थी, मतलब जैसा का तैसा। अब यहाँ पर क्या करा कि ही टोल्ड मी, जब आपका सेट हुआ तो टोल्ड में, जो देखो जो आप 10th में पढ़े होंगे ना, उससे इतना तो बेसिक आपको सबको क्लियर ही हुआ होगा, लेकिन हम बात आई है तो हम सबको फिर से पढ़ा देंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप सब लोग भूल गए हैं, इसलिए आपको बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं। देखो पूरा डिटेल में बात कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अगर दोस्तों पढ़ लोगे एक कंपटीशन से पूरा लेकर के पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, बेसिक टू एडवांस पढ़ाया था। तो आप देखो यहीं से तैयारी करोगे, अगर बेस तुम्हारा मजबूत रहेगा, और ये एनडीए एयरफोर्स, एनडीए में तो कम से कम 4-5 नंबर आपका केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आता है। एयरफोर्स में 2 से 3 नंबर रहते हैं, 2 नंबर एयरफोर्स में रहता है, 3 नंबर आपका 2 से 3 नंबर आपका नेवी में रहता है। तो जहाँ कंपटीशन की बात कर ले, हम चाहते हो कंपटीशन की सारी चीजें इंटरव्यू से ही आती हैं आपकी, अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था, उसने मुझसे कहा कि तुम एक क्या हो, गुड स्टूडेंट हो। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, उसने मुझसे कहा कि आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा स्टूडेंट था। अब देखो वहां पर क्या कह रहा है, ऊपर दैट स्पीच में, यहाँ पर ये इतने कह रहा है ना कि ठीक है, यहाँ पर इतने कह रहा कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि तुम एक स्टूडेंट हो। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर इतना कह रहा है, ठीक है, यहाँ पर इतना कह रहा है कि यू टोल्ड मी दैट, मतलब कि उसने मुझसे कहा दैट की आई वाज गुड स्टूडेंट, मैं क्या हूँ, और कह रहा तुम एक स्टूडेंट हो, यहाँ पर कह रहा कि मैं एक स्टूडेंट था, उसकी बात को क्या कर रहा है, पूरा बदल रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ गए, क्लियर हो गई आपको सारी चीजें, इतना तो आप पढ़ेंगे और समझदार, देखो समझना है, बेसिक समझना है एकदम बढ़िया सा। और यहाँ पर समझ गए ना, उसने कहा तुम एक स्टूडेंट हो, यहाँ पर कह रहा कि मैं एक स्टूडेंट था, उसने वो मुझसे कह रहा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो आपका होता है डबल इंवर्टेड कामा, ये इसके स्थान पर यहाँ क्या लगाना है, आपको दैट लगाना है दोस्तों, क्या लगाना है, दैट लगाना है। बाकी ये आपको जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, क्या होगी आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार बदलेगी। अभी हम रूल पढ़ेंगे सारी चीजों को, इनको हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो पहले यहाँ पर समझा रहे हैं, क्लियर हो गया, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। आपको आई होप, आप आशा करते हैं कि आप सबको पूरी तरीके से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपको डायरेक्ट हो गए, आप समझ गए ना, नरेशन क्या होता है, किसी वक्ता को प्रस्तुत करने की आख्यान कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच जो कहते हैं दिया जाता है आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच हमारे साथ पढ़ते रहा करो फटाफट, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच आपका क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच आपका सिंपल सी बात है, इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है आपका वो क्या कहलाता है, आपका इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे हम किसी की वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने अनुसार से क्या करते हैं, जो कहते व्यक्त करते हैं, आपका क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर हो गई सारी चीजें, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं कि कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, इसके बाद एग्जांपल हम करेंगे। अब देखो पहला नंबर हम अगर बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा सा
कि आपका जो होता है आपका, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच की क्या रेगुलेशंस होते हैं। बहरहाल उनको हम समझा दिए, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखो डायरेक्ट स्पीच के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इनके बारे में क्या क्या तथ्य हैं, कैसे इनको पहचानते हैं डायरेक्ट स्पीच को। सर्वप्रथम रिपोर्टिंग वर्ब को सदा इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा देख लो, यहाँ पर लिखा रखे हैं पूरा ये सारा सिस्टम, ठीक है। अब क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच को सदा क्या करते हैं, डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। अब तो कभी हमें दिखाया था ना यहाँ पर, आपका यहाँ पर दिखाई नहीं थी आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाई दे, ये देखो, इसको इन्वर्टेड कॉमा क्या करते हैं, इसको देखो, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है ना, ठीक है। अब इसको हम क्या किए हैं, तो यहाँ पर हम पूरा इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखे हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा, तो ये आपका रहा, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच को सदा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब बात करें रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द यानी पहला अक्षर, पहला वर्ड आपका सदैव कैपिटल लेटर से होता है। तो मुझे दिखा दें, ये रहा, देखो रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, ये आपका पहला अक्षर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का भी होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का भी होता है, ठीक है। बहरहाल रिपोर्टेड स्पीच ये है। तो रिपोर्टेड स्पीच को देखो किससे डिनोट किया गया है, इसको देखो सिंगल डबल कॉमा में रखे हैं, और इसका पहला अक्षर जो आपका यू है, ये आपको किस में है, कैपिटल लेटर में है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे आप सब, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सदा कॉमा लगता है, बहरहाल फुल स्टॉप लग गया, सॉरी इसमें थोड़ा सा इससे गलत हो गया आपका, ठीक है। तो ये तो बहरहाल ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगता है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब रहा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या देखो, ये आपका लगा है कॉमा, ठीक है, कॉमा लगा है। राइट, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही सारी चीज। आई होप आप सबको समझ गए। ये आपके रूल है, डायरेक्ट स्पीच के रूल क्या है। सर्वप्रथम ए जिसमें जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो आपका क्या होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी वो आपका सिंगुलर होगा, बाहर वाला भाग होता है, ठीक है। इसका आपका पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल स्टार्ट होता है, ठीक है, पहला अक्षर कैपिटल स्टार्ट होता है। और रिपोर्टिंग वर्ब सदा क्या होती है, कॉमा की, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, सदैव कॉमा रखता है, जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं। तो आपका डायरेक्ट स्पीच पहचानने का रूल था। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट की, तो अब सिंपल सी बात है, अब देखो, क्योंकि हम इसमें क्या होता है, बेसिकली हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि भाई हर कोई बात सीधा सीधा कहता है। जब कोई वक्ता किसी दूसरी बात को करता है, तो कहीं ना कुछ अपनी तरफ से क्या करता है, उसकी बात में कुछ ना कुछ चीजें मिला ही देता है, ठीक है। भाई वो अपने तरीके से प्रस्तुत करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो इनडायरेक्ट रूप से हो ही जाती है, ठीक है। कोई भी बात है, अब कोई आपके जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी आपको यही रूल आपको अपने हिसाब से बताना है, तो आप क्या सेम टू सेम बताएंगे, सेम टू सेम नहीं बताएंगे, आप अपने हिसाब से, आप अपने तरीके से समझकर इसको डेवलप करेंगे और बताएंगे। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, आप सब बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से क्या कर रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप सब, ठीक है। बहुत दोस्तों मेरे, चलो ठीक है, ये आपको समझ गए। अब देखो इनडायरेक्ट स्पीच में सदा डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होता। भाई सिंपल सी बात है, इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके, तभी यहाँ पर उसी के स्थान पर हम क्या करते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। आपका जो दैट है ना, देखो इनके बारे में बात करेंगे जब ना, तो कंजक्शन दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये आपका कंजक्शन है दैट, ठीक है। तो ये आपका कंजक्शन क्या है, दैट है, तो इसका हम डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा करके लिखा रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते नहीं है, यानी उसमें प्रयोग होता नहीं है, ठीक है। बात समझ में क्लियर हो गई बात है आपको, ठीक है। अब देखो, तो ये आपको बात कर, अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा नहीं लगता, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, दैट लगता है। दैट क्यों लगता है, क्योंकि आपका यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, ये कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लगता है आपका दैट, उसके आगे आपका देखिए हमने यहाँ पर अब दिखाया आपको, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉमा लगा था, यहाँ पर कॉमा लगा था। अब कॉमा, इन दोनों कॉमा के बाद इनको हटा करके यहाँ पर क्या लगाए, हम दैट लगाए हैं। उसके बाद ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के हिसाब से क्या हुआ है, यहाँ पर हमने चेंज कर दिया। चेंज कैसे होगा, किस टेंस में हुआ, सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको भी बता रहे हैं आपको सारी चीजें इसी में, ठीक है। तो क्लास थोड़ा सा लंबी है, आज स्टार्टर में है, ठीक है। आप ओबे नहीं, हर चीज को
पढ़ते चलें, समझते चलें, लिखना नहीं शुरुआत में, आप पीडीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, इसलिए आप समझते चलिए बस केवल। आपको आप सब सारी चीजें बेसिक से हैं, आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब सारी चीजें आप पढ़ने लगेंगे तो आपको हर चीज समझ में आने लगेगी, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको, देखो हमारी बातों को ध्यान समझना, हर चीज को समझते चलना, हर सारी चीजें समझ में आएंगी। इसमें कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। आई होप समझ गए, ठीक है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं क्या लगाते हैं, जो आपका डबल मीनिंग कॉमा होता है उसको हटा करके यहाँ पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। रिपोर्टिंग जिसका टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के हिसाब से बदलते हैं, जैसा कि आप सब जानते करते हैं, तो ठीक है। जो रिपोर्टेड स्पीच होता है आपका, इसका जो टेंस होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के हिसाब से बदलता है। अब यहाँ पर हमको बदल के दिखा रहे हैं किस तरीके से बदलते हैं, तो समझ गए। सारे लोकेशन पढ़ लिए। डायरेक्ट में क्या होता है भाई, डबल मीनिंग काम अलग रहेगा, ठीक है। वहां पर आपका अलग अलग होगा, काम के बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब, काम के अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ये रहा। अब इनडायरेक्ट की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर कंजंक्शन जो आपका डबल मीनिंग काम होता है उसके स्थान पर क्या लगता है, डेट लगता है। बाकी जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार से बदलता है। अब आपको हम कराते हैं एग्जाम्पल्स की रूपरेखा, ठीक है। समझ में आ रही है सारी चीजें? अगर समझ में आ रही है डेफिनेटली यार, इतनी मेहनत करके लाते हैं, लाइक तो करते बनता है, लाइक से हमको उत्साह मिलता है बस, और आप साथ बने, इतना बहुत सारा उत्साह है। और वैसे तो मिले नर्सिंग बाद, ठीक है, आप लोग गुस्सा होंगे लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। आप सब मस्त रहें और उसे माफ कर देंगे आप सबको, ठीक है। अब देखो ये 4 क्वेश्चन है, इनको आपको हम 1-2 बता दे रहे हैं। आप तो अवेयर हम करे होंगे, इसका आंसर आपको टेलीग्राम पर क्या करना है, इमेज भेज करके कर देना है, नहीं तो ईमेल कर दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। वैसे हम इसके लिए आपको कुछ करेंगे, आपके लिए बहुत सारे आप जल्दी से जल्दी कर कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पर सारा कुछ हो जाएगा। तो आपको हम एक कैप्टन शर्मा क्लासेस के नाम से चैट ग्रुप बना देंगे, आप वहाँ पर आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी देखिए, अब देखो जैसे यहाँ पर हुआ राम साइड, अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, तो राम ने कहा कलावती इज अ गुड स्टूडेंट। कलावती क्या है, एक अच्छी स्टूडेंट है, ठीक है। राम कह रहे हैं, तो अब राम कह रहे हैं तो अब भाई सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर राम ने कहा, अब दैट हटेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, सॉरी राम साइड, अब इन्होंने कम हटेगा तो यहाँ पर डेट लगेगा, तो राम साइड डेट। अब देखो कलावती नाम है तो यहाँ नहीं चेंज होगा, तो कलावती। अब देखो ये आपका साइड क्या है भैया, सी फर्स्ट फॉर्म, साइड सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट में, ये इसमें लगती है पास्ट में। तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस किस में है, पास्ट में। तो रिपोर्टेड स्पीच किस में बदल जाएगी, पास्ट में। तो इसका आपका हो जाएगा राम साइड दैट कलावती, इसके बजाय क्या हो जाएगा, वाज, क्योंकि पास्ट में जाएगा, तो वाज अ गुड स्टूडेंट। इसका क्या हो जाएगा, पूरे का आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा, समझ गए। राम साइड दैट कलावती वाज अ गुड स्टूडेंट। क्लियर हो गया बातें, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पर देखो एक बात सोच समझ लेना, जब यहाँ पर सैड टू आता है, क्या आता है, सैड टू आता है तो टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। इन सब को हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको समझा रहे हैं कि बेसिक है एकदम आपका, कि एकदम इजी आपका है, कैसे बदलते हैं सर की, आपको रूल्स समझा रहे हैं क्या चीजें हैं। तो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग, इतना भाग क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब, अंदर वाला भाग रिपोर्टिव स्पीच। एकदम इतना कितना बार पढ़ लो ना, इतनी क्लैरिटी के साथ पढ़ लो कि आपको एक एक चीजें आपकी माइंड में, अगर आप नींद में बोले ना, आपसे कोई नींद में पूछे तो आप सोते सोते बता दें कि इसके बाहर वाला भाग ये, इसके भाग वाला भाग ये, ठीक है, इसका ये होगा, इसका ये होगा। इतना गजब पढ़िए दोस्त, जो मेहनत करेगा ना वही चमकेगा। इसलिए मेरे दोस्तों आपसे यही निवेदन है कि आप खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, ठीक है। तो हम इन दोनों को बता दिए, इसका आपका जो होगा आई सेड टू अस, अब सेड टू आएगा तो टोल्ड हो जाएगा, आई टोल्ड यू, सॉरी आई टोल्ड अस, यहाँ पर हटेगा तो दैट लगेगा, दैट। अब आपका यू का सेकंड पर्सन, आप जिस हिसाब से अब वो हम बताएंगे आपको आगे चल के करके यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा बी, और बी है तो आपका आर है तो वर हो जाएगा, वर हार्डवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हो जाएगा, इसको कर लेना महेश सेड टू निशा। अब महेश ने निशा से कहा कि सी रिकवर्स इलनेस, वह बीमारी से क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो अब सेड टू, तो महेश टोल्ड निशा, अब नोड का हटेगा तो दैट लगेगा, दैट। अब सी क्या है, देखो नाम सी ऐसा थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता, इसके बारे में बात करेंगे आगे जब इनके प्रकार पढ़ेंगे, कल की क्लास में आपको डिस्कस की जाएंगी। तो नेक्स्ट क्लास जब होगी आपकी, तो सी रिकवर्स, अब आपका क्या है, रिकवर्स यस है ना, तो आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास्ट में जाएगा तो रिकवर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी रिकवर्ड इलनेस, क्या हो जाएगा, सी रिकवर्ड इलनेस। यानी महेश सेड टू निशा दैट
सी रिकवर्ड एलएनएस। क्लियर हो गई सारी चीजें, हमने आपको सब बता दिया। इसके ये चारों क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना और सारे आपको प्रैक्टिस कर लेना। पहला नंबर आपको सबसे पहले टेलीग्राम से जुड़ जाना है, ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहां पर आपको सारे पीडीएफ सारे वगैरह सब कुछ मिलेंगे, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। हाँ, इसको सब तक पहुंचा दो, सबको जोड़ लो। 11th 10th 11th 12th 9th सब के लिए डायरेक्ट चैप्टर ऐसा है ना, आपका 9th में होता पढ़ सकते हो, 10th में होता पढ़ सकते हो, 11th में होता पढ़ सकते हो, 12th में होता पढ़ सकते हो, कंपटीशन हो तब भी पढ़ सकते हो। यानी कहीं ना कहीं अगर आपका कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, चाहे कंपटीशन का हो, चाहे 10th लेवल का हो, चाहे जिस लेवल का एग्जाम हो, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 से 5 नंबर पूछने को मिलेगा तो मिलेगा तो मिलेगा 100%। और बेसिक से पढ़ा रहे हैं, हर रूल को पढ़ा रहे हैं। अगर आप पढ़ के तैयार की समझ लेंगे, इससे बढ़िया आपका मौका नहीं मिलेगा इस आपकी पैंडेमिक में, ठीक है। सारी चीजें नॉर्मल हो रही हैं, खुलेंगी, जरूर खुलेंगी। तो मुलाकात तो हुई, बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सब मस्त हैं, खुश रहें और खूब पढ़ें और आगे बढ़ें, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और नहीं इसके कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन कर देंगे वहां पर मिल जाएगी, और कोशिश करेंगे आपको वहां पर मिल जाए, ठीक है। तो आपकी टारगेट बैच आज से आपको स्टार्ट हो गई है। इसको अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट को क्या करें, अपने साथ लाएं, जोड़ें और सबका पढ़ें और आगे बढ़ें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब मस्त रहें, खुश रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च करिएगा, आपकी जैसी मर्जी। आप स्वयं समझदार, बुद्धिमान और इस देश के हीरे हैं। जय हिंद, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।